When I was in college, I remember a very popular kind of a thing that used to be discussed on television and other forums was known as telekinesis. What is telekinesis? That means kinetic energy created by your thoughts. Hi, this is Prakash Shesh. We have published 50 in and out of the box curiosity videos. Primarily based on your suggestions and feedback, we are coming out with a new series which I am sure you will enjoy. This is a perennial question which we confront. Can powerful thoughts coming out of our mind cure diseases in someone else's body or in someone else's mind? Are thoughts powerful and positive enough to do that? There are many therapeutical methods like Reiki which claim that they can do this. Many go to a great extent saying that thoughts can be positive, and these thoughts, when they impinge on someone else's mind or the body, create positive vibrations in their body and hence cure whatever disease or ailment they are facing. When I was in college, I remember a very popular kind of a thing that used to be discussed on television and other forums was known as telekinesis. What is telekinesis? That means kinetic energy created by your thoughts. मतलब मुझे अभी भी याद है कि वो टीवी के शो में वो जो टेलीकाइनेसिस वाला बंदा था वो इंडियन नहीं था, वो अपने घर पे बैठा रहता था और टेलीविज़न के स्टूडियो में एक व्यक्ति एक कोई लोहे की चीज़, मतलब जैसे चम्मच हो या ऐसा कुछ लेके बैठती थी और वो बंदा घर से अपने थॉट्स से वो स्पून बेंड करके दिखाता था। स्पून लेके वो लड़की टीवी के स्टूडियो में है और ये टेलीकाइनेसिस करने वाला अपने घर पे है, तो उसका क्लेम था कि मेरे थॉट्स इतने पावरफुल है कि वो चम्मच को मैं टेढ़ा करके दिखाऊंगा घर में बैठकर। कई लोगों ने तो उसको कहा तुम घर में भी मत बैठो, तुम भी स्टूडियो में आओ। उसको बगैर हाथ लगाए हुए तुम्हारे विचारों के जोर पे हमें वो चम्मच या कोई भी चीज़ है वो टेढ़ी करके दिखाओ, तो जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि वो किसी ऐसी वस्तु को मोड़ भी सकते हैं। नाउ अपेरेंटली ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीटली फेल्ड. His thoughts were not able to bend the spoon or do anything. But that concept was known as telekinesis. रेकी भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है. रेकी कहता है कि भाई किसी को कुछ ज़ुकाम हुआ हो या कोई बीमारी हुई हो तो हम उसके शरीर पर हाथ रख के, मतलब हमारी एनर्जी उसके शरीर में ट्रांसफ़र करके उसका वो बीमारी जो भी है वो उसको ठीक कर सकते हैं. कई तो रेकी के एक्सपर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि हमें उस व्यक्ति के करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति का फ़ोटोग्राफ हमें दे दो, उस फोटोग्राफ पे हम हाथ रखेंगे और ये व्यक्ति होगा कहीं भी, तो मैं नागपुर से कर रहा हूँ, वो व्यक्ति पूना में बैठा हुआ है जिसको कोई बीमारी है, और उसके फ़ोटो पे हाथ रख के मैं ऐसी कोई एनर्जी वो फ़ोटो के द्वारा उस तक पहुँचाऊँगा जिससे कि उसकी वह बीमारी ठीक हो जाएगी. तो अब ऐसा है कि ऐसे कई क्लेम्स कई लोगों ने किए हुए हैं, पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितने भी प्रयोग किए गए हैं, एक प्रयोग में भी ये साबित नहीं हो सका है कि ऐसी थेरेपीज़ चलती हैं. तो मुझे लगता है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आते हुए ऐसी कोई थेरेपीज़ का लाभ उठाने के लिए कदम ना उठाएं, क्योंकि अभी तक वो अनप्रूवन है, पर वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है. ऐसा लगता है कि ऐसा यदि हो गया तो वाकई में जादू हो जाएगी और मेरी बीमारी हट जाएगी. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जिसको हम कहते हैं एलिमेंट क्योरिंग थॉट्स, या जिसको कहते हैं थॉट्स को कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता. For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.